जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, राधा और कृष्ण दोनों एक साथ बड़े हुए, उनके साथ खेला कूदा, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज़्यादा बंसी राधा के कहने पर बजाई। राधा कृष्ण का ऐसा प्रेम था कि जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी प्रेम के बाद भी राधा कृष्ण का मिलन क्यों नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई। तो जब शादी नहीं हुई तो राधा ने कहाँ अपना पूरा जीवन बिताया और कृष्ण ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, कृष्ण ने क्यों राधा का साथ छोड़ दिया और राधा जी की मृत्यु कैसे हुई, यह शायद आप नहीं जानते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको राधा कृष्ण से जुड़ी यही सब बातें बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब भी संसार में प्रेम और त्याग की बात आती है तो सभी की जुबां पर बस एक नाम होता है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का प्यार सभी आकृतियों से परे था। अगर कृष्ण राधा के साथ नहीं थे फिर भी एक दूसरे से जुदा वो कभी नहीं थे। यही वजह है कि आज भी जब हमें श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा के साथ ही नाम लिया जाता है, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का बचपन साथ बीता, लेकिन कृष्ण पहली बार राधा से तब अलग हुए जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। जब कृष्ण जी ने कंस का वध करके अपने माता पिता को कारागार से रिहा कराया, लेकिन उसके बाद वह वृंदावन वापस जाने का मौका ही नहीं मिला। कंस का वध करने के बाद कृष्ण वापस वृंदावन नहीं लौट सके। हालांकि वृंदावन से अलग होते हुए कृष्ण ने राधा से वादा किया था कि वह वापस जरूर आएंगे, लेकिन राधा ने कई सालों तक अपने प्रेम का रास्ता निहारा, लेकिन कृष्ण वापस नहीं लौटे। कुछ सालों बाद राधा का विवाह हो गया। उधर कृष्ण की शादी भी रुक्मिणी से हो गई। दोनों भले ही साथ नहीं थे, लेकिन उनका प्यार पवित्र और आज भी जिंदा है। धार्मिक ग्रंथों में कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन कम हो गया है। राधा जहां पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे निभा रही थीं, वहीं दूसरी तरफ कृष्ण ने भी अपने सांसारिक कल्याण के लिए कर्तव्य निभाए। रुक्मिणी से विवाह के बाद कृष्ण काफी समय तक द्वारका रहे और प्रजा की रक्षा की। इसी वजह से कृष्ण द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। लेकिन विधि के विधान को कौन बदल पाया है। एक वक्त ऐसा आया जब राधा एक बार फिर से श्री कृष्ण से मिलने राधा कृष्ण की नगरी द्वारका गई और वहां उन्होंने कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा के विवाह के बारे में सुना। लेकिन वह दुखी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था उनके कृष्ण ने अपना कर्तव्य निभाया है। राधा के पहुंचने पर जब कृष्ण ने देखा तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके पास एक दूसरे का कुशल पूछने के लिए शब्द नहीं थे। दोनों संकेतों की भाषा से एक दूसरे से काफ़ी देर तक बातें करते रहे। शास्त्रों के अनुसार राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन राधा को वो आध्यात्मिक जुड़ाव नहीं हो पा रहा था, इसलिए वे कृष्ण से दूर जाने पर मजबूर हो गईं और एक दिन वह महल से चुपके चुपके ही निकल आईं। राधा निकल तो पड़ी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कहाँ जा रही हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा अपने अंतिम समय में अकेली जीवन गुजार रही थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। राधा किसी भी तरह भगवान कृष्ण को देखना चाहती थी। कृष्ण भगवान को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि राधा उन्हें याद कर रही है, वह उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन वह राधा का आखिरी समय था। अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना था। राधा के अंतिम समय से कृष्ण अच्छी तरह वाकिफ थे। उनका मन बहुत उदास था। फिर भी उन्होंने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बेहद सुरीली धुन में बांसुरी बजाने लगे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। लेकिन भगवान होते हुए भी राधा के प्राण त्यागते ही भगवान श्री कृष्ण बेहद दुखी हुए। उन्होंने बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी। जिस जगह पर राधा ने कृष्ण जी का मरने तक इंतजार किया, उसे आज राधा रानी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी।
धन्यवाद।